हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कक्षा 10 गणित यूपी एनसीईआरटी बुक के 5 इतने मतलब टफ क्वेश्चंस जो हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आज 5 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा अधिक बार पूछा जाता है और अधिक अंकों का होता है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो ये मेरे 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार मतलब 2021 में भी आया, 19 में भी पूछा गया, 17 में पूछा गया। हर बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉपी में सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए कॉपी में इनको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे इनको सॉल्व करना है, और बहुत ईजिली तरीके से आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे और आप लोग देखिएगा। तो चलिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग नोट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोग इसमें देख भी लीजिएगा पहला क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो इसको चलिए हम लोग लिखते हैं 3x² - x - 4। तो ये गुणनखंड होता है जो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और आप लोग भी सॉल्व कर लेते होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो चलिए देखिएगा, बहुत ईजिली तरीके से आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इन गुणनखंडों को हल करने के लिए आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का हम लोग आपस में इस संख्या का और इस संख्या का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 जाएँ 12। मल्टीप्लाई का हिंदी में हम लोग गुणा बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमने 12 कर दिया। अब हम मतलब इस 12 के ऐसे कैलकुलेट करें कि जोड़ने और घटाने पे x आ जाए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। पहले हम लोग इस 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसका जो मेरा आया कैलकुलेट 2 × 2 × 3 इजुकल टू 3 दूना 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो अब हम लोग 12 को ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे माइनस का x हमको प्राप्त हो। तो चलिए 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 × 3 12। अगर ये माइनस का कर लें, ये प्लस का कर ले तो मेरा माइनस का x आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे 3x² - 4x - 3x - 4। ये जो संख्या होती है इसको हम लोग सिंपल लिख देते हैं, इसको वही सेम लिख देते हैं। इन दोनों संख्याओं को सेम लिख देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हम लोग लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, ये यहाँ पे प्लस का होगा। तो जब माइनस और प्लस होगा तो माइनस होगा। तो जब इन दोनों संख्याओं में माइनस होगा तो यहाँ पे जब 3 है 3x और यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे जब घटा होगा तो माइनस का 1x बचेगा। तो एक को हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 है लेकिन हम लोग उसको लिखते नहीं है, यहाँ पे सिंपली x लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 1x आएगा, मतलब ये मेरा सही है, ठीक है। चलिए इसी को आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में हम एक संख्या को कॉमन लेंगे। तो कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम लोग 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी नहीं मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लेते हैं क्योंकि x दोनों संख्याओं में है। तो जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x² हो जाएगा, तो ये मेरा सही है। जब इसका हम लोग करेंगे तो ये x है, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे, ये प्लस है, प्लस का निशान लगा देंगे। और 3x - 4 इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें भी मेरा क्या कॉमन मिलेगा। तो जब यहाँ पे मेरा ये x है, यहाँ पे x है ना, ये जो 3 है इसमें 3 भी कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोग इसमें 1 कॉमन ले लेंगे। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, जब 1 को 3x में भाग देंगे तो यहाँ पे 3x बच जाएगा। जब 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार ही जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए तो इन दोनों संख्याओं को मतलब ये जो ब्रैकेट
जो एक ये ब्रैकेट मतलब जो ब्रैकेट में मेरा जब सेम सेम पार्ट है तब आप लोगों को ये सोचना है कि मेरा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एकदम जब आप लोगों का सेम से ब्रैकेट के अंदर संख्या है तो वो एकदम करेक्ट होती है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग एक बार ब्रैकेट वाली संख्या ले लेते हैं और एक बार ये जो मेन जो हम लोग बाहर कॉमन लेते हैं इसको एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस का लगा दिया, x+1। एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसी के साथ मेरा सवाल हल होता हुआ। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं तुरंत आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा टफ है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि 5 से 7 नंबर का आता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ये एक्सरसाइज सबसे टफ एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन है 7वां चैप्टर का है। बहुत ही ज़्यादा सवाल मतलब महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा। इसको भी सॉल्व करते हैं अभी। जो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इम्पोर्टेंट के विषय में बात कर रहे थे, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब इन क्वेश्चंस को अगर सावधानी से हल कर लेंगे तो आपके 7 नंबर कोई नहीं रोक सकता। इस 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके 7 नंबर तो बिल्कुल गणित में पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, जो ये मेरा क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना किसी हेजिटेशन के तो आप लोगों के साथ में बिल्कुल 7 नंबर पक्के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखिएगा, इस वाले पार्ट को बिल्कुल सेम लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हमने लोगों ने इसके लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। इस संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यह संख्या माइनस में हो तो इधर में प्लस में आ जाती होगी, आप लोगों को पता भी होगा। साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। ठीक है, बड़े ही सावधानी से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान जब इन दोनों संख्याओं का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का एक होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वैसे ही हमने बना दिया। ठीक है, जब इन दोनों संख्याओं का करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 1 माइनस साइन का नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लोगों का होगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए नीचे देखते हैं। ये मेरा अंडर रूट का चिन्ह है, 1 प्लस साइन ए अपान, जब इसको हम लोग चेंज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो तो जब हम लोग इसको चेंज करते हैं तो ये कॉस ए हो जाता होगा। आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, आपके लोगों की बुक में भी दिया होगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो इसको होने के बाद हम लोग जब इसको खोलेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग लिखेंगे 1 अपान, आप लोग ये जानते कैसे आया, जब हम लोगों ने इसका अंडर रूट हटा दिया। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, आप लोगों ने इसका भी पढ़ा होगा। इस क्वेश्चंस में दिक्कत कब आती, जब आप लोग इसके सूत्र वगैरह सही से नहीं पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने से पहले आप लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल वगैरह हैं उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक से पढ़ें, बहुत ही दिमाग के साथ लगाकर। तो आप लोगों के लिए ये सवाल कुछ भी नहीं है। और ये बात की तो गारंटी है, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ईजिली अगर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कर लिया तो 7 में 7 नंबर आपके बिल्कुल रेडी हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है मैथ में। चलिए इसी के साथ आगे
जब ये जो मेरा आया, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक ए प्लस 10a, ठीक है। तो अब ये मेरा सॉल्व हो चुका है बड़े ही आसान। तो मेरा जी ये RHS है, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ये देखिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग देखिएगा, ये जो संख्या होती है मेरी इधर इक्वल टू के इधर ये LHS होती है और ये वाली जो होती है वो RHS होती है, ठीक है। इसी के साथ ये मेरा सॉल्व हो गया। तो चलिए बिना किसी हेजिटेशन के क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 नंबर डाल दिया है और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है। तो 3rd क्वेश्चन ईजिली बहुत ही सिंपल है। 5, -2 ब्रैकेट में 6, 4 AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी मेरा बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। जो ये 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे वाले क्वेश्चंस है। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी कर सकते हैं तो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मैथ में 95+ करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो मेरा पार्ट होता है इसको हम लोग x1 बोलते हैं, ये इस वाले पार्ट को y1, इस वाले को x2, इस वाले को y2। तो इसका एक फार्मूला होता है जो हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में x2 - y2, ठीक है, x1 - y1, ये मेरा इसका फार्मूला होता है। तो जब हम इन संख्याओं को रख लेंगे तो हम लोगों को फार्मूले में इन संख्याओं को रखने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो मेरा यहाँ पे x2 रखने के लिए बता रहा है, ब्रैकेट लगा देंगे, x2 मेरा 6 है, y2 कितना है 4, ठीक है। और यहाँ पे x1 रखने के लिए बता रहा है, x1 कितना है मेरा 5, y1 कितना है -2, माइनस माइनस, ये जब माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो y यहाँ पे y1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, प्लस का 2 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे 6 से 4 के कितने बचे, मतलब 6 से 4 के कितने बचे 2, 5 और 2 कितने होते हैं 7, सॉरी यहाँ पे प्लस का क्वेश्चन मार्क भी होता है यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होता हुआ 7 और 2 9, बड़े ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है 8, 1 ब्रैकेट में k -4, 2, -5। तो चलिए इसको भी नोट करके बड़ी आसानी से लगाते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी मेरी उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है। तो ये मेरा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2, y2, x3, y3। तो सबसे पहले इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, क्वेश्चन 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें मान रखते हैं, 1/2 को सेम रख देंगे, x1 का मान कितना है 8, तो हम लोग यहाँ पे 8 रख देंगे, y2 का मान कितना है -4,
y3 का मान कितना है -5। तो जब ये यहाँ पे मेरा माइनस है, वो माइनस है, माइनस प्लस, तो 5 प्लस x2 का मान मेरा कितना है -4, ब्रैकेट में y3 का मान कितना है -5, y1 का 1 प्लस x3 का 2, y1 का 1, y2 का माइनस प्लस y2 का 4। ठीक, चलिए 1/2 ब्रैकेट में 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा 1 बचेगा, प्लस माइनस को सेम रख देंगे। अभी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 6 प्लस का 2, 4 1 5। ठीक है, इतना सॉल्व। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट में 8, ये यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस का ही रहेगा। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 चौकू 24 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में 8 प्लस 24/10। चलिए जब इस संख्या को हम लोग इक्वलिटी के उधर ले जाएंगे तो लिख देते हैं 8 प्लस 24 प्लस 10 इक्वल टू 0 इंटू 1/2। ठीक है, इक्वल टू हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। 24 10 34, 34 और 8, 8 4 12, 2 हासिल लगा 3 1 4, 42 मतलब 42 इक्वल टू। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 0 आएगा, तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा फाइनली 42 आएगा। तो इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लास्ट जो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, साइन ए ज्ञात करना है। ये मेरा एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज है। आप लोग जानते होंगे ए बी सी। ए बी मेरा दिया है 24, बी सी 7 दिया है, तो हमको ए सी ज्ञात करना है, तो साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से इसको पहले नोट कर लेते हैं फिर लगाते हैं। ये मेरा त्रिभुज समकोण बना हुआ है। ठीक है, ए बी सी, ठीक, 7 24। तो आप लोग ये जानते होंगे सबसे पहले सवाल कि ये जो मेरी होती है भुजा, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इस भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं, और ये जो भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हम लोग सेम लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हम लोग सेम लिख देंगे, 24 इंटू 24 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा देखिएगा, 4 चौकू 16, 6 से 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, मेरे हिसाब से 576 आएगा। 6 8 8 16 17 86 लगा 4 1 5, 576 प्लस 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 7 49। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे 5 7 6 और 4 9, जब इसको ऐड करेंगे 9 6 15 के 5 हासिल लगाए, 7 6 11 1 12 2 हासिल लगाए, 5 1 6, 625। तो जब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे देखिएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। जब यहाँ पे
कर्ड हम लोग लिखेंगे, जब यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा तो जब हम लोग इसको अंडर रूट लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। 25 का वर्ग होता है 625। 25 × 25 देख लीजिए करके, 5 से 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 5 2 5 1 6, 625। ठीक है, तो ये 625 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका कर्ड का मान कितना आ गया 25, तो यहाँ पे हम लोग 25 रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे साइन ए पूछा गया है, तो साइन ए देख लीजिए, साइन ए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल, देखिएगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब होता है लंब, आधार, लंब। ठीक है, लंब बटे कर्ड, ये जो मेरा साइन होता है, साइन में हम लोगों को लंब बटे कर्ड, तो इसमें देखिएगा मेरा लंब क्या है 24, कर्ड कितना है 25, लंब बटे कर्ड, तो हम लोग यहाँ पे 24 बटे 25 कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, लेकिन ये लोग आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग समझिएगा और इसको देखिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। कोई भी अगर दिक्कत हो, कमी महसूस हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए। ओके बाय।